नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। एम्स दिल्ली के अंदर जो भी स्टूडेंट्स अपना पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। अभी नोटिफिकेशन आ गया है एम्स में पीएचडी के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सो बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पर मैंने ओपन किया है एम्स का वेबसाइट aimsexams.ac.in। यहाँ पे जब आप जाकर के एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करते हो और जाते हो पीएचडी पे, सो यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करते ही यहाँ ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करते हो, मैंने अलग से एक पेज में ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, सो वी कैन रीड द नोटिफिकेशन। सो जनवरी 2025 सेशन के लिए है और जो फॉर्म फिलिंग है इट स्टार्टेड ऑन 23 जनवरी। इसे लेकर के 6 फरवरी तक फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस। तो यहाँ पे ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होंगे और रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा और काफ़ी सारी और भी डिटेल्स दी हुई हैं। नाउ कमिंग अहेड, इसके बाद में 11 फरवरी को अगर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है उसमें कुछ भी करेक्शन आपको करना है वो ओपन होगा 11 फरवरी और इसकी लास्ट डेट है 13 फरवरी। अब बात होती है लास्ट डेट। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय फॉरेन नेशनल्स आप दोगे 13 फरवरी से पहले पहले। नाउ इसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स आपका हो जाएगा 15 फरवरी एंड रिटर्न टेस्ट थ्रू सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होने वाला है 20 फरवरी 2025 को। नाउ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज 3 मार्च एंड डिपार्टमेंटल असेसमेंट जिसके बाद होगा 12 मार्च तक। फाइनल रिजल्ट ये लोग निकाल देंगे 19 मार्च को और डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम इज 15 अप्रैल। सो पूरा शेड्यूल इन्होंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे आपको पे करने होंगे। SC/ST EWS कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज़ है और PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी फीस, इन्हें फ़ी नहीं पे करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर पूरा समरी दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा जो कि MCQs इसके अंदर पूछे जाएंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 में इस एग्जाम को डिवाइड किया है इन्होंने और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 20 फरवरी 2025। दिल्ली NCR के अंदर ही आपका एग्जाम होने वाला है। एक ही शिफ्ट होगी जो कि 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सो 90 मिनट में आपको बेसिकली जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में मिला करके 70 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और इंग्लिश के अंदर आपका पेपर होने वाला है। जो मेडिकल और डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कवरिंग इंग्लिश फॉर 30 मार्क्स और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स आपसे 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नाउ सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 एंड 40। नॉन मेडिकल कैंडिडेट जो हैं उन्हें एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड 40 क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे। करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है। अब स्टेज 1 और 2 कंबाइंड जो आपका स्कोर है वो मिनिमम 35 मार्क्स होना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि बेसिकली आपका उसके बाद में एक और स्टेज 3 का एग्जाम होगा जो आपको क्लियर करना होगा। सो कैंडिडेट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज। तो जितनी सीट्स निकली है उसके 3 टाइम कैंडिडेट्स को स्टेज 3 के लिए ये लोग कॉल करेंगे। और स्टेज 3 बेसिकली क्या है? डिपार्टमेंटल क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कैरिंग 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट आपका होने वाला है और इन तीनों ही एग्जाम्स का जो ओवरऑल स्कोर है उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। सो नाउ कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर मोर देन 1 सब्जेक्ट उनके लिए दिया गया है। तो आप लोगों को स्टेज 1 जो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है नॉन मेडिकल या मेडिकल के बेसिस पे, सो स्टेज 1 तो सबको एक ही पर्टिकुलर एग्जाम देना है और जो स्टेज 2 है अगर सपोज आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में स्टेज 2 आपको दोनों का अलग अलग देना पड़ेगा, वन आफ्टर अदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली एक पासवर्ड एक आईडी दिया जाएगा, लॉगिन आईडी दिया जाएगा। तो वो लॉगिन आईडी डाल करके आपको
आपको अपना जो भी स्टेज 1 या स्टेज 2 है वो वहाँ पे आपको दिया जाएगा। सो अलॉटेड लॉगिन आईडी से आपको स्टेज 1 के क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करने हैं। वो कंप्लीट होने के बाद एक और लॉगिन आईडी स्टेज 2 के लिए आपको दिया जाएगा, उससे आपको लॉगिन करके स्टेज 2 क्वालिफाई करने के लिए जो एग्जाम है वो देना है। नाउ जो भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दे रहे हैं तो स्टेज 1 के लिए कोई से भी दोनों, अगर आप 2 पेपर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई भी एक पेपर का लॉगिन आईडी से आप स्टेज 1 का एग्जाम दे लीजिए, और स्टेज 2 का जो लॉगिन आईडी है दोनों अलग अलग पेपर्स का, वो आपको अलग अलग डाल करके एक के बाद एक दोनों पेपर्स 40-40 मिनट्स 50-50 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए, और जिसमें 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सो ये हो गई उन बच्चों के लिए जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ सो समरी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। सो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, अब यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी फेलोशिप होल्डर्स है, मतलब अगर आपके पास में जेआरएफ है कोई ना कोई नेशनल एग्जाम दे करके आपने जेआरएफ का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने कोई एग्जाम इस तरह का क्वालिफाई नहीं कर रखा, दोनों के लिए अलग अलग सीट्स अलॉटेड हैं। सो यहाँ पे फंड्स अवेलेबल इन प्रोजेक्ट। सो कुछ सीट्स हैं जिनके अंदर फंड्स अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट में इस तरह की सीट्स हैं। तो इसमें आपको बेसिकली जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और आप फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कोई फेलोशिप है, सो ओन गवर्नमेंट फेलोशिप ओएफ कैटेगरी है, इसके अंदर अलग से सीट्स अलॉटेड हैं। सो यहाँ पे सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ओएफ के लिए जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है। तो अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है और आपने सिर्फ अपना मास्टर्स कर रखा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप एफए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। नाउ नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे दी हुई है सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। अब यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी है। जैसे सबसे पहले एनाटॉमी में 6 सीट्स फंड्स अवेलेबल वाली थी और 2 वैसी थी जिनके पास ओन गवर्नमेंट फेलोशिप है। तो 8 सीट्स टोटल एनाटॉमी में अवेलेबल हैं, जिसमें से अब फंड्स अवेलेबल वाली जो सीट्स हैं 1 2 3 5 4 5 6 करके कैटेगरीज बता रखी है, और इनके क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बता रखी है। प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है और प्रोजेक्ट कोड पूरा बता रखा है डिटेल यहाँ पे। सो अब आप देख लीजिए कि कौन सा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, कौन सा वाला जो पर्टिकुलर कोड है। सो उस कोड नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वाले FA5 और FA6 सो फंड्स अवेलेबल इन सब पर्टिकुलर सीट्स में है। सो एमएससी एनाटॉमी के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी एमएससी कर रखी है वो भी एनाटॉमी के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में पर्टिकुलर कोई फेलोशिप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके बाद जो 2 सीट्स हैं OF1 और OF2, इसमें एनाटॉमी के लिए आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट जिनके पास ऑलरेडी जेआरएफ अवेलेबल है। ठीक है, सो ये बात हो गई। अब इस पूरी डिटेल को आप देख लीजिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे जो भी डिटेल्स है, जितनी भी सीट्स हैं, एक एक सीट का इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो आपको देखना है कि कौन कौन सी सीट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। सो मोर देन 1 सीट के लिए भी आप अप्लाई, मोर देन 1 सब्जेक्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा बहुत डिटेल में दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का, तो कहाँ कहाँ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो अकॉर्डिंगली आप छांट करके और उन पर्टिकुलर सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दी हुई है एलिजिबिलिटी को लेकर के। सो मेडिकल क्वालिफिकेशन, जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल क्वालिफिकेशन के थ्रू अगर अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, तो MBBS BDS होना चाहिए मिनिमम 55% एग्रीगेट के साथ में। ठीक है, और या फिर जो एग्रीगेट मार्क्स और MD MS MDS DM MCH इन सब्जेक्ट कंसर्न इन डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, MSc डिग्री मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन नर्सिंग स्पेशलिटी विच विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब आ जाते हैं नॉन मेडिकल पे। सो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की जो एलिजिबिलिटी, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 2 इयर्स का, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी से हो आपका, और MSc इन लाइफ साइंसेज इज अ स्पेसिफिक डिग्री। तो यहाँ पे जहाँ भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc लाइफ साइंस लिखा हुआ है, वहाँ पे MSc इन लाइफ साइंसेज एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसमें अगर आपका MSc है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। नाउ जो भी बच्चे MSc होल्डर्स हैं, आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सो तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इस एग्ज़ाम के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई कुछ डिटेल्स और स्पेशल वेटेज
फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स। नाउ जिन बच्चों के पास ओन फेलोशिप है वो कौन कौन सी फेलोशिप्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी, जॉइंट CSIR, UGC नेट और JRF। नाउ नेक्स्ट इज ICMR JRF, DBT JRF और NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर ये आपने क्वालिफाई कर रखे हैं तो आप यहाँ पे ओन फेलोशिप कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, सो ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं आपका डिक्लेयर होना चाहिए 2023 जनवरी से जनवरी 2025 के बीच में, तो आपका JRF यहाँ पे एप्लीकेबल माना जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी और भी डिटेल्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स। सो जो भी स्टूडेंट्स का कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपने एम्प्लॉयर से जमा करवाना होगा बनवा करके। इसका जो भी पर्टिकुलर पूरा डिटेल है वो यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, जिन भी स्टूडेंट्स का अभी जस्ट क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हुआ है, सो 6 फरवरी तक अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होता है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सो अब आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। सो स्टेजेस 1 और 2 जैसे कि बताया था, स्टेज 1 30 मार्क्स का होगा जिसमें 30 MCQs पूछे जाएंगे, 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। एप्टीट्यूड रिलेटेड MCQs जिसके अंदर इंग्लिश कवर होगी, रिटन एंड वर्बल स्किल्स, इसके अलावा बायो स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। स्टेज 2 जो है 40 मार्क्स का होगा, 40 MCQs 1 नंबर का हर एक सब्जेक्ट के लिए। सो अलग अलग थ्योरी बेस्ड कॉम्प्रोमाइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। सो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके हो गए 70, 30 + 40। नाउ टोटल ड्यूरेशन आपको मिलेगा 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का टोटल टाइम आपको मिलने वाला है। सो आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स स्कोर करने हैं स्टेज 1 और 2 कंबाइंड इस पर्टिकुलर को क्वालिफाई करके स्टेज 3 पर जाने के लिए, और इसको जो फुलफिल नहीं करता है वो स्टेज 3 में नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल वेटेज के लिए और डिटेल्स दी हुई हैं। नाउ कमिंग टू स्टेज 3, जो भी स्टेज 1 2 क्वालिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सो उनको बेसिकली सबसे पहले तो 35 मार्क्स तो मिनिमम आपके होने चाहिए, तभी आप स्टेज 3 तक पहुंच पाओगे। अब उन स्टूडेंट्स में ये लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, सो जितनी सीट्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसमें 3 टाइम्स बच्चों को ये लोग बुलाएंगे, और जिनका बेसिकली असेसमेंट होगा बाद में डिपार्टमेंटल क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट जो कि 20 नंबर का होगा। सो 70 मार्क्स का वो और 20 मार्क्स का ये, तो आउट ऑफ 90 यहाँ पे जो ओवरऑल स्कोर है आपका देखा जाएगा। नाउ candidates who secure 50% marks in stage 1 2 including special weightage and 3 combined 50 out of 100 shall be eligible for admission and shall be included in final merit list. So इस कंडीशन में आपको यहाँ पे अप्लाई आपको जो है फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सो सीट अलोकेशन और काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कैसे आपको अपना जो मार्कशीट जो OMR है वो फिल करना है, या आपको जो ऑनलाइन जो ऑप्शंस मिलेंगे वो कैसे आपको फिल करने हैं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको दी हुई हैं यहाँ पे। PhD आपको 21 अप्रैल से ज्वाइन करनी है। सो इसके बाद में कोई भी कैंडिडेट को ज्वाइन करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी आगे और डिटेल दी हुई कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। एंड स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इससे स्कैन करके। सो यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली जो भी अपडेट्स होंगे चैनल पे वो मिलते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। और मेरे जो सेशंस, फ्री लाइव सेशंस आप लोगों के लिए डेली शाम को 7 बजे मैं लेके आ रही हूँ, जो आप लोगों के CSIR नेट फरवरी 2025 के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो इन सेशंस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की एक सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो 10 प्रैक्टिस टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज आपको 699 के ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।